गागलहेड़ी पुलिस ने किया वाहन चोरों का पर्दाफाश। इस्लामिक संस्थान ने लगाया अपने ही छात्रों के लिए नो एंट्री का बोर्ड। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आज हम आपको दिखाएंगे सहारनपुर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपके शहर की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। गागलहेड़ी पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 शातिर गिरफ्तार। चोरी की 10 बाइकों सहित 2 तमंचे, कारतूस तथा चाकू भी हुआ बरामद। सहारनपुर पुलिस ने एक बार फिर सफलता हासिल की है। आपको बता दें, जनपद में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा आज एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों राहुल, तालिब, आरिफ, सालिम व समीर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी एसएसपी दिनेश कुमार पी ने दी। ये एसओ गागलहेड़ी और उनके टीम के द्वारा 5 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद हुआ और अवैध असले भी बरामद हुए हैं। 11 मोटरसाइकिल में 6 मोटरसाइकिल हम लोग अब तक आइडेंटिफाई कर पाए जिनके एफआईआर पहले से लिखी हुई है, और अन्य जो 5 मोटरसाइकिल है उसके बारे में भी पता कर रहे हैं। इंजन नंबर, चेसिस नंबर उसमें काफ़ी डैमेज किया हुआ है, मिटाया हुआ है, तो उसको जांच करके उसका भी ट्रेस कर रहे हैं, उसके ओनर्स को भी। आशंका ये है कि और भी मोटरसाइकिल इन्होंने चोरी किया होगा, तो समय का अभाव है, इस वजह से उनको पुलिस कस्टोडियल रिमांड लेके और पूछताछ किया जाएगा और अतिरिक्त मोटरसाइकिल जो भी मिलेंगे उसे भी बरामद किया जाएगा। क्या करते थे सभी मोटरसाइकिलों को चोरी करने के बाद? ये चोरी करने के बाद पहले तो सेफ जगह पे स्टोर करते थे और उसके बाद जैसे कुछ समय बाद पुलिस की चेकिंग बंद हो जाता है या वो जो वादी भी भूल जाता है उस चीज़ को, तो उसके बाद उसको आराम से निकालते हैं, इंजन नंबर, चेसिस बदलते हैं, उसके बाद वो नया ग्राहक ढूंढते उसको बेच देते हैं। कुछ पुराने मोटरसाइकिल है तो उसको स्पेयर पार्ट्स वगैरह निकाल के उसे बेच देते हैं। इस तरह से ये अलग अलग किस्म के जो काम करते हैं। देखिए, ये पुलिस रिमांड में लेके हम लोगों को ये पूछताछ करेंगे, तब और आगे इस पर गहराई तक जा पाएंगे। ये कहीं जगह से ये सूचना है कि ये लोग बहुत ब्रोकर्स को हायर करते हैं जो फर्जी कागजात बनाने के लिए। तो वो कौन है, ये क्या है, ये किस मोडस ऑपरेंडी के तहत ये सब कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और पुलिस पीसीआर लेके पूछताछ करने पे और पता चलेगा। कोई आपराधिक इतिहास भी है इनका? अभी इसमें से और गहराई से पता कर रहे हैं। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास होने का संभावना है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो जैसे होगा बता देंगे। ठीक है सर। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सहारनपुर की बाकी खास खबरों पर। सहारनपुर के टोपिया सराय में अतिक्रमण हटवाने पहुंची नगर निगम की टीम। लोगों ने जमकर किया हंगामा। बसपा सांसद ने नगर आयुक्त से वार्ता कर दुकानदारों को श्रम अतिक्रमण हटवाने के लिए मांगे 15 दिन। खनन माफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध रूप से खनिज संपत्ति के नुकसान को लेकर बेहट क्षेत्रवासियों ने जिलाधिकारी से की मुलाकात। आइए सुनाते हैं क्या है पूरा मामला। आज मैं डीएम साहब से मिलने के लिए आया क्योंकि हमारे क्षेत्र भेट में हरियाणा और यूपी की जो सीमा है और नदी पार, यमुना के पार जो हमारा एरिया है, यूपी का एरिया है और लगता है हरियाणा से है, उसमें एक तरफा खनन चल रहा है और खनन माफिया 24 घंटे जेसीबी से, पोपलैंड से लगे हुए हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि सामान हमारा है और लेके हरियाणा वाले फ्री में ले जाके चोरी करके उसे हमारे ही यूपी में बेच रहे हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और डीएम साहब ने कहा है कि मैं उस पर जाँच कराऊँगा और जाँच करा के उस पर कार्रवाई कराऊँगा। और दूसरा ये तो कम से कम 1 महीने से लगातार चालू है। लॉकडाउन में उन्होंने सारा हमारा एरिया खोद के भगा दिया। एक दूसरा ये है, जो हमारे यूपी में भी खनन हो रहा है, चाहे वो पट्टे धारक हों। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से निर्देश है, क्योंकि लॉकडाउन में मजदूर सब, प्रवासी मजदूर सब घर आए हुए हैं, मजदूरों के द्वारा वो खनन होना चाहिए और वहाँ भी जेसीबी मशीनों से और पोपलाइन से खनन हो रहा है। उसका भी मैं डीएम साहब से लिखित में देखा हूँ और उन्होंने भी आश्वासन दिया मैं इसकी जांच कराऊंगा। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश द्वारा बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित।
सहारनपुर रोड स्थित बालाजी गार्डन गंगोह में आयोजित इस कार्यक्रम में शारीरिक दूरी एवं सैनिटाइजिंग का विशेष ध्यान रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कमिश्नर हाफिज मोहम्मद उस्मान ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ख़ास तौर पर वो लोग कि जो कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उनकी जिन लोगों ने मदद की है, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया। उन्हें सराहना उनकी की गई है कि आपको अगर अच्छा काम आप करेंगे तो लोग उसे सराहते हैं, इसलिए जमीयतुल कुरैश ने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया है, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। मैं सहारनपुर के शासन प्रशासन दोनों को मुबारकबाद देता हूं, और अगर हिंदुस्तान में किसी को फर्स्ट अवार्ड मिलना चाहे तो सहारनपुर जिले को मिलना चाहिए, इसलिए कि इस पूरे 3 महीने में एक भी आदमी यहाँ नहीं मरा है, लाठी डंडा नहीं चला है, हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में कुछ लोगों ने इसे कोरोना को भी हिंदू मुस्लिम नाम देने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। हाँ, गवर्नमेंट का जहाँ फेलोर है उस पर जो है जो सियासी लोग हैं उन्हें बोलना चाहिए, इसलिए कि मज़दूरों की जो परेशानी है उस पर वो बोल सकते हैं, उस पर धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर जहाँ तक मर्द से बचाव की बात है उस पर सबको अमल करना चाहिए, और जो हुकूमत के आदेश है उस पर अमल करना चाहिए। हाथ ना मिलाओ कौन सी है इसमें बात, आपको बीमारी हो जाएगी। आप मुंह के करीब ना जाइए, मास्क लगाइए। आप बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दिखाइए। तो सब अच्छी बातें हैं। तो अच्छी बातें कोई भी लिए अगर कहना पड़े या फोर्स करना पड़े तो ये दुख की बात है। इसलिए मैं आपके ज़रिए से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल होना चाहिए ताकि बीमारी से बच सके। जिन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में समाज के दबे कुचले लोगों की मदद की है, जो लोग परेशान थे उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनके राशन की हो, चाहे उनकी बीमारी की हो, चाहे किसी को कहीं डॉक्टर के जाना उसके पास बनवाने की रही हो, किसी को अपनी रेडी लगाने के लिए उसके पास बनवाने की रही है। मैंने उन लोगों को बुला के सम्मानित किया, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे शहर में मेरी नज़रों के सामने काम किया है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला काम किया है, उन लोगों को सम्मानित करने का काम किया है आली जनाब हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब की सरपरस्ती में। नगर निगम द्वारा मंडी समिति रोड स्थित वेस्ट कृष्णा नगर पार्क से अवैध कब्जा हटवाकर वहां पर वृक्षारोपण किया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली रोड पर भी प्रभु जी की रसोई के निकट वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वृक्षारोपण के उसी क्रम में हम लोग आज गौशाला, प्रभु जी की गौशाला, वहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण करवा रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं पौधे लगा रहे हैं हम लोग, और बस लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुड़े हमारे साथ, और पूरे सहारनपुर नगर निगम को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए, कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हम भागीदार बन सकते हैं। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि इस महाअभियान में सब लोग मिलकर के इस वृक्षारोपण में सहयोग करें। जिसके पास जगह है वो जगह उपलब्ध कराए, जिसके पास पेड़ है वो पेड़ उपलब्ध कराए। हमारी पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है, वो पूरे इस अभियान में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, और पूरे सहारनपुर को एक अच्छा हेल्दी वातावरण यहाँ देना है, जिससे कोरोना के इस महामारी में हम अपने आप को बचा पाएँ, क्योंकि जितना अच्छा वातावरण रहेगा उतना ही हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि इस अभियान में हमारे साथ जुड़ें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी से मिले सराफा व्यापारी, बताई अपनी समस्याएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सराफा व्यापारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण करने का आश्वासन देते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई। इस दौरान सराफा व्यापारियों ने एसएसपी को सैनिटाइजर व बने सामान भी भेंट किए। विश्वकर्मा दिवान कल्याण महासभा के पदाधिकारियों ने क्यों किया जिलाधिकारी को सम्मानित, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम सभी संगठन के पदाधिकारी जिला अधिकारी महोदय के कुशल नेतृत्व की वजह से सहारनपुर जिला जो कोरोना के प्रकोप से बचा रहा, उसमें जिलाधिकारी महोदय का बहुत अच्छा कुशल नेतृत्व रहा, उसका आभार प्रकट करने के लिए हम सभी लोग आए थे। धन्यवाद। या जो मिलना है डीएम साहब से क्या मामला? डीएम साहब से इसलिए मिलने के लिए आए हैं। हमारी विश्वकर्मा दिवान कल्याण महासभा ने इस कोरोना महामारी के समय में जनता की चीज़ों की और कई जगह उन्होंने रसोई का प्रबंधन किया और गरीब आदमियों को
हाँ और सैनिटाइजर और मास्क वगैरह हमने सब वितरित किए हैं। हम और पूरे ज़िले में हमने प्रशासन के साथ मिलकर पूरी सेवा की है और हम ये चाहते थे कि इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। उनका कुशल प्रशासन की वजह के कारण ही हम इस महामारी पर पार पा सके। हम जिलाधिकारी महोदय को आज सम्मानित करने के लिए आए थे कि हम आपके साथ हैं, भविष्य में भी आपके साथ रहेंगे और आपके भविष्य की हम उज्ज्वल कामना करते हैं। आपने वो सराहनीय कार्य किया है जिसने यहाँ सहारनपुर की आम जनता पर आपने मुझे छाप छोड़ी। जिलाधिकारी के कार्य से खुश हुए लोग भगवा रक्षा वाहिनी द्वारा दिया गया कोरोना योद्धा पत्र, स्वयं निर्मित मास्क भी किए गए वितरित। देखिए, हमने भगवा रक्षा वाहिनी के चतुर्थ स्थापना दिवस पर जिलाधिकारी साहब को सम्मान पत्र, कोरोना योद्धा पत्र देकर सम्मानित करा और उन्हें स्वयं निर्मित मास्क दिए, जो कि जैसे उनके कार्यालय में या जिस भी विभाग में जो लोग आते हैं, गांव से आते हैं, मास्क बिना के आते हैं। तो मेरा मानना है लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो लोग बाजार से लेने में सक्षम नहीं है उन तक हम मास्क पहुँचाएँ। वैसे भाजपा सरकार से भी बहुत मास्क दिए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है स्वयं निर्मित चीज़ की बात अलग होती है। तो मेरा अपनी तरफ से यही हुआ है कि मैं जब तक हो सकेगा स्वयं निर्मित मास्क वितरित करती रहूँगी। खाना भी आपने? हाँ जी, खाना मैंने कंटिन्यू 31 मार्च से पूरे लॉकडाउन 4 तक हमारे यहाँ रसोई चली है, जिससे कि खाना जरूरतमंद लोगों तक वितरित किया गया है। लगभग कितने मास्क अभी तक आप बांट चुके हैं? मैं 4200 मास्क बांट चुकी हूँ अभी तक। नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद अपने छात्रों के लिए लगाया नो एंट्री का बोर्ड। जी हां, आपको जानकर हैरानी हुई होगी कि इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि अभी छात्र संस्था में ना आए। अगर कोई भी छात्र संस्था में आएगा तो उन छात्रों को संस्थान की ओर से खाने और रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक संस्थान द्वारा यह निर्णय कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लिया गया है। जनसंपर्क अभियान चलाएगी भाजपा, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। भाजपा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि आगामी दिनों में भाजपा 3 तरह का जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें डिजिटल संपर्क के माध्यम से हम प्रत्येक सेक्टर, बूथ से लेकर जिला, क्षेत्र व प्रदेश का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसकी एक चैन बना रहे हैं। देखिए, 5 साल के भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय थे वो जनहित के और देश हित के, जनता के हित के निर्णय थे। दूसरी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, ये सबसे बड़ा श्रेय उसको यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व को, उनके कार्यों को जाता है। पहले 5 साल जनता के लिए, जन सामान्य के लिए और जन कल्याण के लिए कार्य किए गए। इस वर्ष दूसरी सरकार का पहला वर्ष केवल और केवल राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने का, देश को विश्व गुरु की हैसियत तक ले जाने का, ये इस सरकार का कार्यकाल रहा। जो कार्य हम पार्टी के लोग भी जिन कार्यों को कभी असंभव समझने लगे थे, उन कार्यों को संभव करके माननीय मोदी जी के इस 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने संभव करके दिखाया। हम जब राजनीति में आए थे, सभी कार्यकर्ता जानते हैं, हम नारे लगाया करते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। वहाँ कश्मीर के अंदर 2 विधान थे, 2 अध्यक्ष देश का अध्यक्ष अलग, वहाँ का अध्यक्ष अलग होता था, 2 निशान थे। माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संकल्प लिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसी को लेकर उन्होंने कश्मीर यात्रा, बिना परमिट के कश्मीर यात्रा की और वहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। आज हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस 23 तारीख को है। उस दिन उनको सच्ची सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, देश के अंदर धारा 370 और 35A को समाप्त करके वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को।